आज हम फिर आपको क्लास 10th के जो हाइड एंड डिस्टेंस है बीटीसी जो है उसके 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उसका हम 7वां क्वेश्चन आपको बताएंगे और इस एक्सरसाइज से हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो VVI क्वेश्चन होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए आज बता रहे हैं क्योंकि बारिश का महीना है और बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वह पढ़ने के लिए नहीं आ पाए, तो हम सोचे हैं जो वीडियो ही बना करके डाल दिया जाए ताकि वह घर पे भी रिवीजन कर ले। तो देखिए हम बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है और यह क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दिया है कि जो भूमि पर एक जो है सो मीनार बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे हम लोग घर बनाते हैं उसी प्रकार से एक घर है और उस घर के ऊपर जैसे हम लोग अपने घर के ऊपर में तिरंगा झंडा लगाते हैं उसी प्रकार से उस घर के ऊपर जो शिखर का मतलब है जो घर के ऊपर जो है सो एक संचार मीनार लगाया है। जैसे मान लीजिए टावर लगाया है। जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कोई कोई आदमी जो होते हैं छत के ऊपर भी टावर लगवा लेते हैं। और ऐसे आप एग्जाम्पल में समझिए जो जैसे हम लोग अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लगाने के लिए एक जो है सो डंडा ले लेते हैं और उसमें तिरंगा लगा देते हैं। तो हमारा जो घर है उसकी ऊंचाई अलग होती है और तिरंगा जो होती है उसकी ऊंचाई अलग होती है। तो इसी प्रकार से सेम इसका समझिए जो फिगर है। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के जो फिगर बनते हैं, तो आपको अगर फिगर बनाने में कोई समस्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो ऐसे करके हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। फिगर क्योंकि इसका फिगर सबसे आसान है, आप एक समकोण त्रिभुज बना लें। तो हम समकोण त्रिभुज बना लिए। अब कह रहा है ये कि जो 20 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लीजिए ये जो हमारा ये है ये 20 मीटर ऊंचे भवन है। तो ये हमारा भवन है और इस भवन के ऊपर शिखर पर, तो ये भवन का शिखर है, इस पर एक संचार मीनार है। तो एक संचार मीनार हम लगा दिए। ये संचार मीनार है, ऊपर वाला जो है ये संचार मीनार है आपका। तो ये संचार मीनार है। तो हम भवन के ऊपर एक संचार मीनार बना दिए। अब कह रहा है ये जो संचार मीनार के तल और शिखर, तल का मतलब हुआ जो संचार मीनार के जो जड़ होते हैं, तो ये हम संचार मीनार जो लगाए तो ये इसका जड़ हुआ और ये इसका शिखर हुआ। तो कह रहा है तल और शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो है हमेशा नीचे की तरफ बनता है क्रमशः। तो देखिए क्रमशः का मतलब हुआ जो एक ही बिंदु पर, तो ये यहाँ से यहाँ तक बना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो दिया गया रहता है जैसे यहाँ पर 45 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो दो यहाँ पे दिया है, एक 45 और एक 60 डिग्री है। तो जो बड़ा सा कोण होता है तो जैसे हम इसको संचार मीनार के शिखर से मिलाएंगे ऐसे करके, तो ये संचार मीनार के शिखर से हम मिला देंगे। तो ये इसका जो बड़ा वाला भाग हुआ ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये छोटा वाला भाग जो है ये हो गया आपका 45 डिग्री। इस प्रकार से ये कोण बना रहे हैं। अब इसका हम नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए A, B और C है और यहाँ जो संचार मीनार लगा है इसका P है। तो हमें दिया है कि जो 20 मीटर ऊंचे भवन मतलब AB की ऊंचाई 20 मीटर है और संचार मीनार जो है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो संचार मीनार की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं। ये हो गया आपका संचार मीनार। तो हम देखिए ये मान लिए। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे जो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में हम सबसे पहले लेंगे जो त्रिभुज ABC का मान है। तो हम जैसे देखिए त्रिभुज ABC में लिए और यहाँ पे जो है थीटा बराबर दिया है। देखिए ABC का हम अगर बात करते हैं, अभी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप इसको हटा लें, तो ये आपका 60 डिग्री वाला भी मान हट गया। तो हम अब जो ABC त्रिभुज में लेते हैं तो थीटा बराबर हमें 45 डिग्री है और AB का मान जो है सो 20 मीटर है, मतलब जो भवन की ऊंचाई है और 20 मीटर है। और BC जो है
हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो P का मान दिया गया और B का मान निकालना है, तो BC हमें निकालना है, तो इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह से सूचित कर लेंगे। तो अब देखिए ये हमारा हुआ P और ये हुआ हमारा B, क्योंकि थीटा जो होते हैं, थीटा के जो सामने वाले होते हैं, जैसे ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाले P होते हैं, और यहाँ पे जो समकोण बनता है तो इसके सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाले जो होते हैं H होते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया H, तो जो बचा उसको हम B मान लिए, तो BC जो है तो हमारा B हुआ। तो अब हम देखेंगे कि P और B किस अनुपात में आते हैं। तो देखिए P और B का हम जब बात करते हैं तो ये tan थीटा और cot थीटा दोनों में आते हैं, तो हम cot थीटा नहीं लेकर के हम tan थीटा लेंगे। तो देखिए tan थीटा का मान लेंगे, तो tan थीटा बराबर P बट्टा B, tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर P का मान हो गया आपका AB और B का मान BC, और 45 डिग्री का मान होता है A, और AB का मान 20 है और BC का मान हम BC ले लेते हैं। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, तो देखिए BC बराबर हमें 20 मीटर आया, तो AB और BC का मान सेम आया। जब ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री में इसके जो लंब और आधार होते हैं वो समान होते हैं tan थीटा में, तो हमें P और B का मान जो है सो 20 आ गया। अब हमको निकालना है, तो इसके लिए हम संचार मीनार को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम मिटा लेते हैं, अब ये जो था पहले वाला इसको हम हटा देते हैं, तो ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। और ये जो मान निकला हमें 20 निकला। अब हमको निकालना है पूरे त्रिभुज में लेंगे हम, तो PBC में लेंगे। तो जब हम PBC में लेंगे तो जैसे देखिए त्रिभुज हम लेंगे PBC में लेंगे, यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री है और PB का मान जो हुआ तो PA और AB के मान के बराबर है, मतलब AB के जोड़ के बराबर है। यहाँ पर जो है तो PB जो है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PB बराबर जो PA बराबर जो हम माने हैं, तो यहाँ पे हम PA बराबर X जैसे हम माने हैं तो माना कि लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो PA का मान जो है X हम माने हैं और PB का मान 20 है, तो ये हमें हुआ जो PB जो हमें पूरा मिला, PB जो हमें पूरा जो ये PB हुआ, ये PB हमें प्राप्त हुआ कितना, तो X प्लस 20। अब हम देखिए ये वाला मान फिर P है और ये वाला मान B है, तो P और B, तो फिर P और B जो है तो tan थीटा में आते हैं, तो tan थीटा का मान हम लेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर P बट्टा B और tan 60 डिग्री का मान लिए हम, और P का मान जो है तो अब PB बट्टा में हम फिर BC लिखते हैं, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और इसका मान X प्लस 20 और बट्टा 20 है। और फिर यहाँ पे हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए क्रॉस गुना में जब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 20√3 बराबर X प्लस 20। अब यहाँ पर हम X तो 20√3 और माइनस 20, X बराबर हम यहाँ पे 20 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1, तो ये आपका हुआ संचार मीनार की ऊंचाई। तो आपको आंसर में लिख देना है जो संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, तो संचार मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हुआ 20 × √3 माइनस 1। इस तरह से ये सवाल जो अगर पूछे तो आपको ऐसे बनाना है, बारी बारी से इस फिगर को आप समझ के बनाइए। इस सवाल में कोई जो है तो इतना भारी नहीं होते हैं।